ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कल अपना विषय चल रहा था मुनि महाराज संबंधी। अपना लक्ष्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य है मुनि धर्म की सही पहचान कराना, क्योंकि आप ही नहीं पहचानेंगे। आज जितनी श्रद्धा भक्ति जैन मुनियों पर अजैन रखता है, आज कहीं से भी निकलो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आते हैं तो प्रणाम करते हैं। हर धर्म का साधु कहता है कि सच्ची चर्या देखना है तो जैन मुनियों के पास मिलती है। हर व्यक्ति यही सोचता है, हर धर्म के लोग, पूरा विश्व सोचता है कि तपस्या में कोई संत हैं तो वह जैन संत हुआ करते हैं। लेकिन अफसोस है कि जैन ही कुछ ऐसे हैं जो सोचते कि सही नहीं है ना। बाकी अजैन तो बहुत अच्छे से पूछता है, जैन भी पूछते, और तो और जो श्वेतांबर आदि हैं वह भी कहते हैं कि चर्या देखना है तो दिगंबर संतों की देखिए। शास्त्रों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। हिंदू ग्रंथों में भी दिगंबर मुनि का वर्णन है, भागवत में, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से वर्णन है दिगंबर साधुओं का। तो जब सारे धर्म, और ये राज धर्म भी है, राजा भी इसको स्वीकार कर रहा है, समझ में आए, तो ये जो दिगंबर परंपरा है यह सर्वमान्य है ना। लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां आ गई हैं कि हमारे ही लोग इससे परहेज करने लगे हैं। ये दुर्भाग्य है, समझ में आ रहा? नहीं तो इसकी तो तुमको गौरव करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, महिमा आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहाँ दिगंबर संतों की तपश्चर्या सारी दुनिया के लिए आदर्श बन करके खड़ी हुई है। हर संत ये जानता है कि दिगंबर संत क्या होते हैं। तो हमें इस परंपरा को जिंदा रखना है, तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बचपन से डालो दिमाग में कि हमारे भगवान कैसे होते हैं और हमारे गुरु कैसे होते। समझ आई बात? नहीं आई? ये जो हम नग्न हुए हैं मन मर्जी से हुए या भगवान की मर्जी से? ये फाइनल करो पहले तो। अपने मन से कपड़े उतार दिए क्या? बोलो कि ऐसा दौरा सा पड़ा पागलपन का और कपड़े उतार के फेंक दिए, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? शांति सागर महाराज, कुंद कुंद भगवान, समंत्र भद्र, जिनसेन, गुणभद्र, जितने भी महान आचार्य हैं, इनने कपड़े क्यों उतारे? अपने मन से या भगवान ने कहा इसलिए? यदि भगवान हमको कहते कि तुम कपड़े पहनो तो पहन, हमको क्या शौक था उतारने का? समझ में आ रहा? हजारों लाखों करोड़ों की आबादी है, अरबों की आबादी है, इन सब के बीच हम नग्न बैठे हुए हैं, तो मन से तो नहीं बैठे। ये डिस्टर्ब है क्या थोड़ा हम लोगों का? अनपढ़ हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? असभ्य हैं क्या? बोलो, असंस्कृत हैं क्या? अश्लील हैं क्या? बोलिए, मानसिक दिवालियापन है क्या?
घरों में बिल्कुल सताए जा रहे थे जो कपड़े उतार दिए हैं? बुद्धि नहीं थी क्या? बोलो। ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, MBA CA बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले, करोड़ों का व्यापार करने वाले, सब छोड़ करके दिगंबर वेश धारण कर रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी ने कहा है? समाज ने कहा क्या? अध्यक्ष ने कहा क्या? कमेटी ने निर्णय लिया इनके कपड़े उतारो? बोलो, किसके कहने से कर रहे हैं? तो तुम्हारे मुनि नग्न है तो किसकी आज्ञा से नग्न है? उनकी आज्ञा का विरोध करोगे तो आप जैन नहीं रहोगे, ध्यान रखना। तो आपका पहला नियम क्या होना चाहिए? जिनाज्ञा। किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। समझ में आ रहा? और यदि आपने इस जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विरोध किया तो कितना भी स्वाध्याय कर लो, कितना भी पोथी पुराण पढ़ लो, कितना भी बातें कर लो, जो आज्ञा नहीं मानेगा वो जिन भक्त नहीं हो सकता है, और जो जिन भक्त नहीं हो सकता वो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। समझ आई बात? तो हम लोग किसकी आज्ञा से कपड़े उतारे है? जिनेंद्र की आज्ञा। आपसे कोई पूछा जाए कि आपके मुनि नग्न क्यों रहते हैं? ऐसे हमारे जिनेंद्र देव का आदेश है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ या ना? आ रहा है ना? क्या आ रहा है? बनना नहीं बनना अलग सब्जेक्ट। समझ में आ रहा? मुनि बनो ऐसा जिनेंद्र भगवान का आदेश नहीं है कि तुम्हें फोर्स पूर्वक नहीं बनना ही पड़ेगा, ऐसा किसी आगम में आदेश नहीं। लेकिन ये फोर्स पूर्वक है कि यदि बनोगे तो तुम्हें ऐसे ही बनना पड़ेगा। समझ में आ? यदि मन करे, आपका दिल करे, जबरदस्ती वाला धर्म नहीं है, खींचातानी वाला धर्म नहीं है, जबरदस्ती आपको मुनि नहीं बनाया जाएगा, ऐसा जिनागम में आदेश ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बनने के लिए हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन बन गए तो चरित्र के लिए हम आपको मजबूर करेंगे। हमारा संविधान ये है, हमारा बायलॉज ये है, हमारी परंपरा ये, हमारा रूल से है। ध्यान रखना, आप जिस देश में रहते हैं शासन के कुछ नियम होते, प्रशासन के होते कि नहीं? आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। किसका नियम है? सरकार, गवर्नमेंट। समझ में आ रहा? आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, किसका नियम है? गवर्नमेंट का नियम है। आप बिजली नहीं चुरा सकते, किसका नियम है? आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते वरना आपको दंडित किया जाएगा, किसकी आज्ञा है? बोलो, शासन की आज्ञा है कि नहीं है या ना? थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होगे ना? गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, अमेरिका सरकार के अलग रूल हैं, पाकिस्तान के अलग लोग हैं, भारत के अलग रूल्स हैं। जो इन रूल्सों को फॉलो नहीं करेगा वह नागरिकता से वंचित होगा। ऐसा नियम है कि नहीं? बोलो, पावर से बोलो जितना मैं बोल रहा हूं, कि अभी डाउट है। जो भारत के संविधान का पालन नहीं करेगा वह देशद्रोही कहलाएगा। ऐसा कानून है या नहीं? बोलो, है ना? तो जब शासन का जो पालन नहीं करेगा रूल्स, वह देशद्रोही है। तो जो जिन शासन के नियम नहीं पालेगा वो जिन द्रोही कहलाएगा, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, वो कल्याण करने वाला, वो जैन हो ही नहीं सकता। बायलॉज, संविधान, समझ में आ रहा? तो आप अपने बच्चों को समझाओ कि नग्न मूर्तियां जिन शासन का संविधान है। समझ में आ रहा? उसके विपरीत गए कि आप फिर जैन नहीं हैं। क्लियर हुई बात? आप क्या कहलाएंगे? जिन द्रोही, जिनेंद्र भगवान से विद्रोह करने वाले कहलाएंगे। और जो जिनेंद्र भगवान से विद्रोह करता है उसको शास्त्र की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहते हैं। समझ में आ रहा? मुनि बनना सम्यक दर्शन नहीं है। समझना? बंद कर दो मैडम, डांट के नहीं आती हो कि मैं प्रवचन में जा रही, वहां मिसकाल मत देना। अब वो इतने पर्स के अंदर है,
कि पूरी धुन सुनेगी जब ही निकलेगा वो, है ना। क्या करे, अभी मोबाइल से बड़ी आफत है। इतनी आफत हो गई इस मोबाइल की कि कोई मर भी जाए तो मोबाइल ही बताता है कि वो मर गया, बिना उसके पता ही नहीं चलता। अब उसको ले जा रहे हैं शमशान में, अभी यहाँ से फोन हो रहा, क्यों भैया कितनी देर है? अरे तुम इतनी जबरदस्ती क्यों जा रहे, मन नहीं है तो काहे को जा रहे उसकी उठावनी में? अभी कोरोना में था ना कि 20 लोग ही जाएंगे, बारात में 50 लोग। हकीकत में ये शव यात्रा में 20 ही जाना चाहिए, 20 का एक और 10 जो हकीकत में दुखी, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी को जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, फालतू की भीड़ लगा रहे हैं। तो फोन किया, क्यों भैया कितनी देर है? बोले बस तैयार है, मुर्दा नहला रहे हैं उसको। बोले यार उसको थोड़ा लिटाएं तो बताना, मैं आ जाऊंगा, थोड़ा बिजी हूँ। उसको बोले हाँ अब क्या हो रहा, 5 मिनट बाद पूछा, बोले बस लिटा दिया अर्थी पे। तो बोले यार उठाने लगे तब बताना, मिस कॉल कर देना। अब वो भूल गया बेचारा, वहाँ मुर्दगी में गया है। बोले कि हाँ लिटा दिया, रस्सी से भी बांध दिया। फिर फोन आए, अब क्या देर है? बोले बस निकल गए, राजा बाजार से आगे बढ़ गए थोड़े। बोले थोड़े और बढ़ो तो फोन करना यार। बोले ठीक है, ले गए मरघट में। बोले यार अब क्या चल रहा? बोले ले आए हैं, अब क्या चलेगा, अब जलाएंगे और क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं बताना कितनी देर लगेगी इसको। बोले अब क्या हो रहा? बोले चिता पे लिटा दिए। बोले आग कब देंगे? अब आदमी परेशान हो गया, महावीर पाटनी जैसा होगा। उसने कहा यार तुझे इतनी ज्यादा पड़ी, बार बार कॉल कर ला, ले मुर्दे से ही पूछ ले कि तू कब जलेगा। तो ये हाल हमारे मोबाइल के। मुंबई में तो 40-40 माले की बिल्डिंग है, आजकल भिखारी भी मोबाइल रखता है। उसने कहा कि अम्मा जी कुछ मिलेगा क्या? फोन से ही ले रहा है। अम्मा ने कहा भी सेठ जी नहीं है, बोले आ जाए तो मिस कॉल देना। तो ये मोबाइलों की दशा है। तो कम से कम इतना तो नियम करो कि हम सभा में बंद रखेंगे, बंद नहीं रखो तो साइलेंट मोड पे रखेंगे, फ्लाइट मोड पे रहो, क्या दिक्कत है ना, आवाज नहीं आएगी। अब सबके निकलने लगे। नहीं होता ही है, बच जाता है कभी भी। एक की अर्थी जा रही थी, उसमें बज गए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, रिंगटोन बज गई, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। कुछ भी बच जाता है उल्टा सीधा, कोई भरोसा नहीं। अब एक की बारात में बज गया, दिल में बसा के प्यार का अरमान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। तो इनसे सावधान मोबाइलों से, कब क्या बच जाए कोई भरोसा नहीं। तो अपना विषय था मुनि महाराज, है ना। तो ये जो मुनि महाराज बने हैं, इसका अपने यहाँ एक संविधान है, एक बायलॉज है। और ये संविधान केवल मुनियों का नहीं है, श्रावकों के लिए भी संविधान है। आप श्रावक कैसे होंगे? कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको मुनि बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक जबरदस्ती है, मुनि को मुनि मानना ही पड़ेगा। ये नियम है, समझ गए? बनना पड़ेगा ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मुनि को मुनि ये मानना पड़े, आज्ञा, समझ में आ रहा, फॉलो करना पड़ेगा। आप आराधक हैं, आप श्रावक हैं, एक मुनि होता है, तो श्रावक मुनि बने या ना बने, लेकिन जो मुनि बने हैं उनकी आराधना श्रावक करे, ये भगवान महावीर का आदेश है, ये हमारा और तुम्हारा आदेश नहीं। न पुलक सागर का है, किसका आदेश है? जिनाज्ञा। आज्ञा नाम का एक सम्यक्त होता है, आज्ञा में कोई प्रश्न नहीं होते हैं। आज्ञा माने ऑर्डर इज ऑर्डर। अदालत में क्या बोला जाता है? अब कुछ नहीं बोलने का, ऑर्डर इज ऑर्डर, समझ में? अब कुछ भी बोलने की जरूरत, तो आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। भगवान महावीर का ऑर्डर है, जिनेश का ऑर्डर है, तीर्थंकरों का ऑर्डर है। अब यहाँ बुद्धि लगाने की जरूरत, उनने कह दिया ना, आपको मुनियों को मानना ही पड़ेगा यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो। कौन से मुनियों को मानना पड़ेगा? है? दोनों। कौन से काल के? दोनों। मुनि होते ही दो ही काल में हैं, तीसरे में होते नहीं, पहले में होते नहीं, दूसरे में होते नहीं, छठे में होते ही नहीं। 6 कालों में केवल 2 काल में ही तो मुनि होते हैं, चतुर्थ और अभी कौन सा काल है?
इसमें भी होते, छठे में मुनि होंगे ही नहीं, छठे में यही होंगे जो विरोधी कर रहे हैं, यही बने घूमते रहेंगे, क्योंकि मुनि इस साल में बने नहीं, अगले में बनना नहीं है, तो छठे में इनका ही जन्म होता है। समझ में आ रहा? तो इनको आप पूजो, बनो या अरिहंत बनो या ना बनो, आपको अरिहंत को मानना ही पड़ेगा यदि आप जैन हैं तो। समझ में आ रहा? आपको देवशास्त्र गुरु को फॉलो करना ही पड़ेगा यदि आप जैन हैं तो, और जैन नहीं हैं जो चाहे वो करो। यदि आप देवशास्त्र गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो समझ लो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? नहीं आई? क्या समझ में आई? ये क्या है? आज्ञा। किसका आज्ञा? जिनेंद्र भगवान की। समझ में आ रहा? आप किसके पुजारी हैं? उनको पूजोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, बोलो, राज धर्मद्रोह हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया कि मैं आपको पूजा तो करूंगा लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। तो भगवान कहेगा आउट, बाहर निकलो। मैं भारत को पूजूंगा लेकिन संविधान फॉलो नहीं करूंगा, बाहर भेज दिया जाएगा, देश निकाला। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? समझ आ रहा है? आज्ञा बहुत बड़ी चीज होती है, आज्ञा में कोई आर्गुमेंट्स नहीं। आप कोई भी मजबूरी बताओ, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। कोई भी मजबूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बहाना हो, कुछ भी हो, यदि आप जिन शासन में एंट्री लिए हैं, भारत में रहते हैं तो भारत के शासन की आज्ञा मानना पड़ेगा, और जैन धर्म में रहते हैं तो जिन शासन की आज्ञा मानना ही पड़ेगी, फोर्सली, फोर्स पूर्वक मानना पड़ेगी। मुनि बनना फोर्स नहीं। समझ में? जैन बनने के लिए फोर्स नहीं है, लेकिन यदि बनते हो तो रूल्स ये पालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा? नहीं, विदेशी भारत में नागरिकता ले, भारत फोर्स नहीं करेगा, और यदि लेता है तो रूल्स कहाँ के? अमेरिका के फॉलो करेगा, भारत के। यदि आप अपने नाम के आगे दिगंबर लिख रहे हैं तो आपको देवशास्त्र गुरु को फॉलो करना ही पड़ेगा, पिछले वाले भी, आज की भी, और नहीं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। इतना विषय क्लियर हो? बोलो, कौन से मुनि महाराज को पूजना पड़ेगा? चतुर्थ काल के भी, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी। तब तो आप ये बोल सकते हो नमो आयरियाणम, नहीं तो आप नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? आपसे पूछें कि आपके मुनि नग्न क्यों हैं? केस लॉन्च क्यों करते हैं? ऑर्डर किसका? एक टाइम क्यों खाते हैं? बायलॉज, संविधान। समझ में आ रहा? पैदल क्यों चलते हैं? उनके भगवान की आज्ञा है। समझ में आ रहा? आप जिनेंद्र भगवान को पूछते हैं ना, तो जैसे वो हैं, जैसे उनने कहा है, श्रावक के लिए भी आदेश किया है, हमारे लिए भी किया है। हमको किया है कि तुमको नग्न होना है क्या, है ना? बोले होना है भगवान, तो फिर इधर आओ, फिर ये हमारी रूल्स फॉलो। तुमको पूछा तुमको श्रावक बनना है क्या, बोले हाँ बनना है, तो बोले इनकी पूजा करो। किसकी? जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीर। देखो दुनिया कभी दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा लगाना, दुनिया का कौन सा धर्म है जिसमें गुरु नहीं पूजे जाते? एक आध धर्म का नाम बता। ये होगा कि देव नहीं पूजे जाएंगे, है ना, शास्त्र नहीं पूजे, लेकिन गुरु, सिख हैं ये लोग, देवों को छोड़ो, किसको पूछते हैं? गुरु को पूछते। ईसाई, इनके भी संत होते हैं, है ना, संत होते हैं ना। मुसलमान, इनके भी संत होते हैं, फकीर। समझ में आ रहा? हिंदू, गुरु होते हैं कि नहीं? सब धर्मों में गुरु होते हैं। तुम्हारे में कहां से आगे गुरु को नहीं मानो?
विदेशों में भी गुरु होते हैं, समझ, श्वेतांबर समाज में भी गुरु होते हैं, स्थानक के भी गुरु होते हैं, दिगंबर के भी गुरु होते हैं, 13 पंथ के भी गुरु होते हैं, 20 पंथ के भी गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसे कैसे हो गए कि हम गुरु को नहीं? भगवान रहित धर्म होता है, शास्त्र रहित भी धर्म होता है, लेकिन गुरु रहित धर्म होता ही नहीं है। तो जो गुरुओं को नहीं मानेगा वो जैन नहीं हो सकता है। क्लियर हुई बात? फालतू ताली बजा रहे हमको खुश करने को या समझ में आ रहा है कि हमें खुश करने को? हाँ महाराज बहुत अच्छा, वो हमको खुश मत करो, ध्यान रखो। समाधान क्या ढूंढ रहे हैं अपन? खुशी नहीं करना कि मुझे खुश या किसी का विरोध या समर्थन। दिमाग लगाओ, गुरु रहित तो धर्म होत। अरे तुम पूजा में पढ़ जय जय नाथ परम गुरु, और हम तुमको गुरु नहीं मानेंगे, फिर क्या होगा? गुरु को तो गुरु मानना ही, शास्त्र को शास्त्र तो, और देव को देव। क्या ऐसा किसी भी आपके पास जितने ग्रंथ हो दुनिया में उठा लाना, किसी भी अपने चारों संप्रदाय के उठा लाना जिसमें यह लिखा हो पंचम काल के मुनि को नहीं पूजना, ग्रंथ लाओ। एक ग्रंथ दे दो मुझे, मैं चुनौती देता हूं, किसी भी ग्रंथ में उनके ही संप्रदाय के ग्रंथ ले आना, उसमें भी नहीं लिखा, तो फिर ये कहां से आ गया? बोलो, कौन सी जिनवाणी में लिखा कि पंचम काल के साधु को नहीं पूजना? दुस्सम पंच है काल, कुंदाचार्य कह रहे हैं पंचम काल के अंत तक सच्चे सम्यक दृष्टि साधु होंगे। कौन कह रहा है? आचार्य कुंद भगवान। क्या बोल रहे हैं? योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? दान न दिन्नम मुनिवर हम न विपूज्यम जिन्नाहो, पंच न वंदी परम गुरु किम होसी शिवला हो। हे श्रावक, यदि तूने मुनियों को दान न दिया, दान न दिन्नम मुनिवर हम न विपूज्यम जिन्ना हो, और तूने जिनेन्द्र की पूजा न की, पंच न वंदी परम गुरु किम होसी शिवला हो। हे पंचम काल के श्रावक, यदि तूने मुनियों को 4 प्रकार का दान नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान की वंदना नहीं की, पंच परमेष्टि की पूजा नहीं की, तुझे मोक्ष कैसे होगा? ये कौन पूछ रहे हैं? योगेंद्र देव भगवान परमात्मा प्रकाश में। ये समझ क्यों नहीं आता? ये गाथा उन्होंने चौथे काल के लिए लिखी कि पंचम काल के लिए लिखी? पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर मुनि महाराज होंगे। अंत तक, अंत माने अभी कितना गया है पंचम काल? 2500 गया है, 18,500 वर्ष तक मुनि होंगे। तुम्हारी खोपड़ी में क्यों नहीं चढ़ता? अभी 18,500 वर्ष तक और दिगंबर मुनि होंगे, और तुम्हारे जैसे 1000 भी आ जाएं तो इन्हें नहीं रोक पाएंगे। ये तूफान रुकेगा थोड़ी। सत्य सत्य ही रहेगा। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? समझ आ रहा कि नहीं? पूरा क्लियर हो रहा है? क्या क्या संविधान है, भगवान ने क्या क्या आज्ञा दी है। ऐसे ही कपड़े मत छोड़ देना, ये आज्ञा दी है, ध्यान रखना। अभी एक व्यक्ति ने हमसे कहा कपड़े छोड़ने से कोई मुनि होता है क्या? मैंने कहा नहीं, शादी करने से मुनि होता है, बच्चे पैदा करने से मुनि होता है, परिग्रह जोड़ने से मुनि होता है, घर गृहस्थी में रहो मुनि होता है, अशुभोपयोग से मुनि होता है। और क्या उत्तर दें? विचार करिए, तो कैसे होता है मुनि? क्यों विचार करिए, मुनि तो इससे ही होता है ना। विचार करिए, कैसे मुनि बनना यह भी आदेश है। कौन मुनि बन सकता ये भी जिन आज्ञा है, हर कोई नहीं बन सकता। दीक्षा कैसे होगी इसका भी बायलॉज है। संस्कार कौन देगा? तुमसे थोड़ी लेंगे, तुम बना दोगे हमको महाराज, है? ये भी लिखा हुआ है शास्त्र में।
दोनों लेने वाला और देने वाले दोनों की पात्रता क्या होगी, ये भी शास्त्रों में आदेश, पूरा आदेश है। कहीं भी भगवान ने एक भी धारा नहीं छोड़ी, सारी धाराएं लगाई संविधान में। समझ में आ रहा? कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, कैसे लेगा, कैसे देगा, संस्कार कैसे होंगे, दीक्षा के बाद कैसे रहेगा। समझ में आ रहा? कौन संघ का संचालन करेगा, कौन संघ को पढ़ाएगा, कौन साधना करेगा, ये सारी चीजें जिन शासन के संविधान में लिखी हैं, ये सब हम लोग मन से नहीं कर रहे, मन मर्जी नहीं कर रहे, सब लिखा है। समझ में आ रहा? श्रावक के भी लिखा, कौन श्रावक होगा, कौन सटकर्म पालेगा, कौन मुख्य धर्म पालेगा, कौन व्रती होगा, व्रती कैसा रहेगा, आवृत्ति कैसा रहेगा, संयमी कैसा रहेगा, ये आज्ञा भी भगवान ने की है। समझ में आ रहा? तो तुम हो या हम हो, दोनों आज्ञा पालने वाले हैं। पंच कल्याणक कैसे होगा, प्रतिष्ठा कैसे होगी, मूर्ति पर संस्कार कैसे होंगे, पत्थर भगवान कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेंगे, जिनालय कैसे बनेंगे। समझ में आया? ये सारी चीजें लिखी हैं। किसमें लिखी हैं? शास्त्रों में। तो जो भी मंदिरों में हो रहा ना, वो मनमाना नहीं हो रहा है। किसने कहा है ऐसा? जिनाज्ञा। और जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर जिनाज्ञा का पालन करेगा, वो नियम से एक दिन जिनेंद्र बन जाएगा, उसको मोक्ष की नागरिकता मिलेगी। समझ में आ रहा? कहाँ के सिटीजन हो जाएंगे हम? सिद्धालय, सिद्धों के गांव के। समझ में आ रहा? विरोध करोगे तो नहीं होगा। कुछ भी विरोध नहीं करने का, जिन भगवान ने आज्ञा दी है वैसे ही रहना। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? एक दूसरा उत्तर क्या होगा? दूसरा, आप क्या समझते हैं हमारी नग्नता को? क्या समझते हैं? आपके दिमाग में क्या आता है? जैन मुनि नग्न क्यों है? परिग्रह रहित, है ना? ये सब उत्तर नहीं है। परिग्रह मरिग्रह, समझ में आ रहा? और क्यों रहते? दिमाग लगा, जो भी आ रहा उत्तर दो। आपसे पूछें आपके महाराज नग्न क्यों, क्या बोलोगे? जिनाज्ञा, ये तो पहला पॉइंट, ये तो है ही, ये बात तो है ही। दूसरी बात और बताओ है? आज्ञा और नियम और वायलाज और संविधान कानून एक ही चीज। हमारे तीर्थंकर भगवान भी वितरागी थे, निर्ग्रंथ। और क्या हम नग्न क्यों हैं? और बताओ। सहन तो कपड़ा पहन के भी कर सकते हैं, उसमें कपड़े उतारने की क्या जरूरत? कपड़े क्यों उतारे? और बताओ। मैं चाहता हूं, देखता हूं कितने उत्तर है। वीतरागता। और बताओ। ओके, राइट, सिट डाउन प्लीज। और कोई बताइए। और बताओ, और क्यों नग्न क्यों? यथाजात हो गया। देखो, एक ही उत्तर को रिपीट करोगे तो समय बर्बाद। नया आ रहा तो बोलो, क्यों नग्न? बहुत अच्छा। और आज से आप लोग नग्न कहना बंद करो, है ना? कि हमारे मुनि नग्न रहते, ये कहना बंद करो। दिगंबर रहते, ये भी कहना बंद करो। दो चीज बंद करो, निर्ग्रंथ भी बंद करो। आज से बिल्कुल जुबान पे नहीं लाना कि हमारे मुनि नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। ये नग्न नहीं है, ये जिन मुद्रा है। क्या है? क्या है ये? किसकी मुद्रा है? पुलक सागर की नहीं। समझ में आ रहा? किसका भेष है? किसका भेष है? मुद्रा किसकी है? किसकी मुद्रा है?
जब से तुमने नग्न कहना शुरू किया है तब से मुनियों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो। जिन मुद्रा कहना शुरू कर दो, उत्तर मिल जाएंगे, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये किसकी मुद्रा है? इसकी जिन मुद्रा बोला ना, किसका भेष है? किसका भेष है? जिनेंद्र भगवान। और आप किसके फॉलोवर हैं? तो क्या आप उस मुद्रा का निषेध कर सकते हैं? 2000 का नोट भारत की मुद्रा है, बोलो। 1000 का नोट सब है ना, अशोक की लाट बनी है, गांधी जी मुंह खोले बैठे हैं। इन दो को हटा दो तो मुद्रा चलेगी? बोलो, नहीं चलेगी ना। मुद्रा नहीं होगी तो तुम जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते ना। मुद्रा का ये महत्व, स्टैम्प पेपर पे लगा दिया जाता है, एक वो आता है ना, सिक्का मार दिया, अब वो वैलिड हो गया, लीगल हो गया, है ना। और मुद्रा हटा दो तो नहीं चलेगा ना। तो ये सब क्या है? किसकी मुद्रा है? मुनि नग्न क्यों है? जिनेंद्र भगवान की मुद्रा धारण किए हो। क्या धारण किए हो? बिना मुद्रा के हमारी कोई कीमत है? आप हो जाओ नग्न, कीमत है? मुद्रा है ना। पहला काम जिन आज्ञा, दूसरा जिन मुद्रा। किसकी मुद्रा है? अब जिन मुद्रा को गाली दे के देखो, जिन मंदिर को गाली दे के देखो, जिन प्रतिमा को गाली दे के देखो, क्या होगा? सातिशय पुण्य, मोक्ष मार्ग। जिन मुद्रा, जिन प्रतिमा, जिन मुद्रा, जिन मंदिर, जिन आयतन, जिन सिद्धांत, जिन प्रभावना, इनको गाली दो जरा, देखे देखो क्या लगेगा? पुण्य लगेगा, पाप? इनका अपमान करो, मुद्रा का अपमान करोगे, आपको नोट फट जाए अलग है, फाड़ने का अधिकार नहीं है, पुलिस ले जाएगी उठाकर। तो आपने राज मुद्रा का अपमान किया है ना। नहीं आ रहा? बोलो, कानून थोड़ा बहुत मालूम है या नहीं? आपने नोट के टुकड़े किए तो कानूनन अपराध है। आपने भारत की मुद्रा फाड़ी है, पैरों के नीचे कुचला, अपराध है। राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही ये जिनेंद्र भगवान के नोट हैं, इनको फाड़ नहीं सकते आप। समझ में आ रहा? इनको टुकड़े नहीं कर सकते हो, इनको आप जमीन में नहीं पटक सकते हो। ये नोट हैं, जिन मुद्रा है। किसकी है? और आप जैन हैं, जैन किसकी वजह से हैं? उनकी मुद्रा निषेध करोगे? बोलो, क्यों है आपके मुनि नग्न? नग्न तो बोलना ही नहीं। कौन सा वेश धारण किए हैं? जिन मुद्रा। समझ में आ रहा? ऐसी ही जिनेंद्र की मुद्रा है, ऐसा उपदेश, ऐसी आज्ञा जिनेंद्र भगवान ने की है। किसने बोला हमको नग्न होने का? उनकी मुद्रा है, उनका मोहर लगी है हमारे ऊपर, पंडित की थोड़ी लगी। किसकी मोहर लगी? बोलो। अच्छा, एक कल्पना करो, यदि सारे मुनि बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? चलो, तुम्हारी मर्जी नहीं है ना कि पंचम काल में मुनि सच्चे नहीं, वो नहीं, सबको घर भेजा दो, फिर क्या करोगे? फिर किसी को बोलोगे कि हम दिगंबर धर्म के मानने वाले हैं, तो बोले क्या होता है दिगंबर? क्या होता है? चित्रों में डायनासोर रह जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने जिन मुद्रा धारण क्यों की है? मैंने कहा इसलिए की है, जब मैं इस जवानी में, इस भरे वासना की उम्र में यदि हम दिगंबर भेष धारण करते हैं तो एक बात याद रखना, किसी भी देश की पहचान उसकी मुद्रा से होती है। कैसे होती देश की पहचान? डॉलर कहां की पहचान हो गई? रुपया, पौंड, किसी भी देश की पहचान कैसे होती है? तो किसी भी तीर्थंकर की पहचान इन मुद्राओं से होती है। ये मुद्रा नहीं होंगी,
कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि महावीर स्वामी नग्न थे, लेकिन जब वो हम लोगों को देखता है तो सोचता है यार जब ये हो सकते हैं तो वो भी नग्न थे। जब ये एक टाइम खा सकते हैं तो महावीर भी खा सकते हैं। जब ये केसों का क्या केस लॉन्च किताबों में होगा है? एक भी मुनि नहीं होता केस लॉन्च नहीं करता, और कोई बोलता कि महावीर स्वामी ने केस लॉन्च किए, दुनिया मानती ही नहीं। ऐसा होता है क्या? कोई बाल उखाड़ता है क्या? लेकिन जब आज के मुनियों को देखता है, अरे जब ये उखाड़ सकते हैं तो तीर्थंकर ने क्यों नहीं उखाड़े होंगे? समझ में आ रहा? क्या ऐसा ज्ञान तुम्हारा पंडित देगा? वो बाल उखाड़ता है। तो तीर्थंकर की पहचान कैसे? मुद्रा की जरूरत कब पड़ती पहचान के लिए? तो ये मुद्रा किसकी है? तीर्थंकर की। आज विचार करो, अजैन तो छोड़ो, श्वेतांबर जैन भी अभी कंफ्यूज है कि इस दिन भर पानी नहीं पीते, है ना? जो ज्यादा जानता वही जानता ना, कि वो भी, उनके साधु भी कहते बात जी पानी तो पीते होगे ना, है ना? उनको भी विश्वास नहीं है। अब बोलिए, जब हम दिगंबर लोग दोबारा पानी नहीं पीते हैं, बिना आहार के भी रह लेते हैं, जब हम जैसे हीन सहनन वाले रह लेते हैं, तो तीर्थंकर क्यों नहीं रहते होंगे? ध्यान रखना। तो तुम्हारे धर्म की पहचान ये दिगंबर मुनि महाराज। कैसे कहोगे महावीर पैदल चलते थे? कैसे कहोगे महावीर नग्न रहते थे? कैसे कहोगे महावीर केस लॉन्च करते थे? कैसे कहोगे महावीर खड़े होके आहार लेते थे? कैसे कहोगे महावीर जो चर्या है वो महावीर स्वामी वनवासी थे? कैसे कहोगे? हमें देख के तो कहोगे ना। तुम्हें देख के कहेंगे कि महावीर स्वामी ऐसे थे? बोलो, किसको देखकर कहोगे? तो किसी भी देश में कीमत काय की होती है? तो हमारे शासन में कीमत काय की है? ये किसकी मुद्रा है? आपकी मुद्रा को जिन मुद्रा बोलें क्या है? बोला जाएगा क्या? नहीं। दो बात समझ में आ गई। कौन कौन सी? मुनि नग्न क्यों? ये तुम्हारी रटे रटाए उत्तर, परिग्रह नहीं हो, निर्गंत, ये सब बकवास है। समझ में आ रहा? मूल बात ये है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? एक बात याद रखना, मुनि महाराज वस्त्र छोड़ने से कोई अपरिग्रही नहीं होता, और सामान भी तो होते हैं उनके पास, लेकिन कहा है कि सामान कितना भी रख लें, भेष नहीं बदलेंगे। ध्यान रखना, भेष जो जिनेंद्र का है वही रहेगा, चाहे वह पंचम काल के हो, चाहे चौथे काल के हो, चाहे शुद्धोपयोगी हो, चाहे शुभोपयोगी हो, कोई भी मुनि हो, मुद्रा उसकी एक सी ही रहेगी। समझ में आ रहा? चौथे काल के मुनि, उनकी मुद्रा कुछ अलग थी क्या? यही थी ना। पंचम काल में यही है ना। जो शुद्धोपयोगी उनकी मुद्रा भी यही है, और शुभोपयोगी उनकी मुद्रा भी यही है। समझ में आ रहा? तो कीमत आपको मुद्रा से चाहिए, है ना? मुद्रा होगी तो आपका काम चलेगा। सोचो, कल्पना करो, यदि मुनि नहीं होते तो आप लोगों को कैसे समझाते महावीर स्वामी कैसे थे? तुम्हें देख के तो बिल्कुल कोई विश्वास नहीं करता कि महावीर स्वामी ऐसे थे। रत्ती भर तुम्हारी बीवी नहीं करेगी विश्वास, दूसरे का तो छोड़ो, तुम्हारी औलाद नहीं करेगी विश्वास, कितना भी महावीर नाम रख लो, कोई नहीं कहेगा महावीर स्वामी ऐसे थे। कहेगा क्या? रख लो नाम, क्या होता है? समझ में आ रहा? और कैसे थे महावीर स्वामी, वो इधर से पता चलेगा। ऊपर वाली सीट से, नीचे वाली से चलने वाला नहीं। तो ये तुम्हारी धर्म की पहचान है। इनका सम्मान करना सीखो, इनकी भक्ति करना सीखो, इनका बहुमान करना सीखो, वरना महावीर स्वामी चित्र में रह जाएंगे। समझ में आ रहा? चित्रों में रह जाएंगे महावीर स्वामी, बस तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। महावीर नग्न थे उसका सबूत कोई है तो दिगंबर मुनि उसका सबूत हुआ करता है। समझ में? समझ आई बात? इतना समझ में आया सही से कि नहीं? तो जो मुनियों को नहीं मानता वो किसकी आज्ञा नहीं मानता? समझ में आ रहा? तुम्हारे मुनि नग्न क्यों हैं? किसकी मोहर लगी है? तुम पे तो नहीं लगी, है ना? तीर्थंकर ऐसे थे। सैंपल पीस है हम लोग, है ना? दुकान में होता ना, गोडाउन में माल अलग होता है और शोरूम
तो हम लोग तो शोरूम है जिनेंद्र भगवान के। आप कह सकते जय महावीर स्वामी कैसे नग्न थे, तो बोले ऐसे नग्न थे। बोल सकते हो कि नहीं कि ऐसे बोले ऐसे नग्न थे? नहीं बोल सकते ना। समझ में आ रहा? जिन मुद्रा। अब थोड़ी सी बात अपन अंतर समझ लो बस, आज है ना, कल और लेंगे। एक होते हैं, तुम लोग पेन कापी नहीं लाते हो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया करो, मिस कॉल तो बहुत देखते हो, है ना। क्या होना चाहिए, दो आप घर में जाके टेबल बनाना, ए और बी, एक तरफ लिखना शुद्धोपयोगी महाराज और एक तरफ लिखना शुभोपयोगी महाराज, है ना। दोनों में अंतर समझना, है ना। शुद्धोपयोगी महाराज पहला पॉइंट, उनका एक ही काम है, ध्यान करना। क्या काम है? क्या काम है? एक ही काम। और कभी कभी ये किसका काम है? उसके सामने की टेबल पे आ जाओ, इनका काम आहार रोज करना, विहार करना, निहार करना, प्रवचन देना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, तीर्थ वंदना करना, जिन वंदना करना, गुरु वंदना करना, ये शुभोपयोगियों के काम हैं। ये सारे काम शुद्धोपयोगी नहीं करते। समझ में आ रहा? अंतर समझ में आया? तो हम लोग इन दोनों में से कौन से वाले हैं? प्रतिक्रमण करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, निहार करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कौन से मुनि हो गए? शुभोपयोग। और ये सब काम कौन नहीं करते? शुद्धोपयोगी नहीं। प्रवचन करने का अधिकार शुद्धोपयोगी क्या शुभोपयोगी को? अब एक बात बता दो, यदि शुभोपयोगी नहीं होंगे मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? शुद्धोपयोगी तो बोलेंगे ही नहीं, कौन बताएगा? तो आपको प्रवचन कौन देते हैं? तो आपका कल्याण शुभोपयोगी से है या शुद्धोपयोगी से? शुद्ध वाले तो बोलेंगे ही नहीं, कल्याण किससे होगा? आपका श्रावक धर्म किससे आएगा? आपका सबसे ज़्यादा कल्याण यदि होगा तो शुद्धोपयोगियों से बिल्कुल नहीं होगा, शुभोपयोगियों से कल्याण होगा। और आप शुभोपयोगी को महाराज मानते नहीं। अच्छा, जितने भी आपकी शास्त्र में अलमारियां में शास्त्र रखे हैं, ये शुद्धोपयोगी ने लिखे हैं कि शुभोपयोगी ने? शुद्धोपयोगी ने क्यों नहीं लिखे? वो लिखते ही नहीं। लिखते कौन है? और जिन शास्त्रों को लेके आप तर्क कर रहे हो उनसे पूछो, ये उनके ही लिखे हैं शुभोपयोगियों के। जिनको आप नहीं मान रहे, ये लिखे किसने? समयसार किसने लिखा? कुंदकुंदाचार्य ने। शुभोपयोगी थे शुद्धोपयोगी? और तुम शुभोपयोगी को मुनि मानते नहीं, तो उनको क्यों मानते? समंत्रवद, जिनसेन, सब शुभोपयोगी। पुष्पदंड भूतबली, सब शुभोपयोगी। जितना भी आगम है वह शुभोपयोगियों का दिया है। शुद्धोपयोगी शास्त्र नहीं लिखते, वो मौन रहते हैं। बाहुबली भगवान ने कितने ग्रंथ लिखे, नाम बताओ? भरत जी महाराज ने कितने ग्रंथ लिखे? नहीं लिखे ना। तो तुम्हारे पास जो रखे वो किन्ने लिखे? पंचम काल वालों ने, चौथे काल वालों? और उनको तुम महाराज नहीं मानते। तो क्या पंचम काल के मुनि अपने ही खिलाफ लिख रहे थे बैठ करके? हैं? क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, आचार्य उपाध्याय साधु ये शुभोपयोगी होते हैं, शुद्धोपयोगी नहीं होते। वो केवल मुनि होते हैं। आचार्य बाहुबली भगवान, ऐसा सुना है? आचार्य भरत जी भगवान, उपाध्याय रामचंद्र जी भगवान, पढ़ा है क्या? आचार्य उपाध्याय कौन से मुनि होते हैं? शुद्धोपयोगी वाले टेबल में लिखो, ये आचार्य उपाध्याय नहीं होते। आचार्य उपाध्याय कहाँ होते हैं? तो आपको दीक्षा शुद्धोपयोगी देंगे या हम देंगे? उनसे ले लो जाके, वो देंगे क्या? दीक्षा देने का अधिकार किसका? आचार्य का, है ना।
अब मान लो चौथे काल में यहाँ बाहुबली भगवान खड़े हैं और यहाँ शुभोपयोगी पिछी कमंडलीय मुनि महाराज खड़े, दीक्षा कौन देगा? वो बाहुबली नहीं देंगे। उन्हें तो पता ही नहीं बेल लग रही हैं, सांप बिच्छू चढ़ रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कौन मुझसे दीक्षा मांग रहा कौन छोड़ रहा, उन्हें लेना ही देना नहीं, शुभोपयोगी ही देंगे। इसलिए यदि ये शुभोपयोगी नहीं होते तो नमोकार मंत्र कितने पद का होता? 3 का होता। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सब्बिसाण। 2 फिर क्या करते? ये 2 तो होते ही नहीं, शुभोपयोगी होते ही नहीं। मुनि आप उनको मानते नहीं, तो फिर 2 क्यों? फिर 5 नमस्कार मंत्र होता है या 3 नमस्कार मंत्र? मंत्र क्या? ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो। भगवान ने क्या क्या ये 5 पद तुम्हारे पापों का नाश करते हैं, तुम क्यों कह रहे हैं कि 2 पद बेकार हैं? किस हैसियत से कह रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते? बोलो। ध्यान रखना 5 पद, नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो अध्ययनम, नमो लोहि सप्साणम। उसके बाद एक श्लोक आचार्य को लिखना पड़ा, ऐसो पंच शब्द, नहीं तो ऐसी खोपड़ियां होंगी जो 3 ही पद छोड़ेंगे। इसलिए उन्हें क्या लिखना पड़ा उनको? पंच नमस्कार। नहीं तो अगला दोहा नमोकार तो नमो लोहि सप्साणम में खत्म हो गया, आगे दोहा क्यों दिया? फिर ऐसो पंच नमो यारो क्यों दिया? ऐसा पंच नमस्कार सब पाप विनाशना बोला ना। 5 ही नमस्कार मंत्र में होंगे, 3 या 2 नहीं होंगे ना। नहीं तो ये तो नमोकार मंत्र का भी नाश कर देते। वो तो आचार्यों को सब ज्ञान था पिछले की कैसी खुरापाती खोपड़ियां होंगी, इन धाराओं पे कौन सी धारा लगाना है वो जानते थे, है ना। ये हटा देंगे इनको, समझ में आ रहा ना। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। सुबह उठ करके 5 नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। ये जिनसेन स्वामी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कार, 5 शब्द बार बार दिया। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख। 5 शब्द क्यों दिया आचार्य ने? इन खुरापातियों के लिए, समझ में आ? हर जगह पंच लगा दिए। पंच परमेष्टि भगवान, भगवान कह दिया उनको, और तुम महाराज नहीं कह रहे हैं? बोलते ना पंच परमेष्टि भगवान की, और तुम कह रहे तो महाराज ही नहीं है। वो कह रहे भगवान है, तुम कह रहे महाराज नहीं। किसका ज्ञान गड़बड़ है? उनका ही गड़बड़ है। वो तो महाराज ही नहीं मान रहे और शास्त्र कह रहा है ये भगवान है ना। क्लियर हुआ? तो आचार उपाध्याय साधु शुभोपयोगी है ना, और शुद्धोपयोगी खुले में बैठते हैं, खुले आकाश के नीचे, है ना। ये कौन से मुनि महाराज? करते तपशैल तरु तल पर, तरु तलवर नदी तट पर, तरु तलवर सा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। ये कौन से महाराज? कौन से महाराज? कौन से महाराज? करते तपशैल नदी तट पर, तरु तलवर सा की झड़ियां। ये खुले में रहते हैं, खुले आकाश के नीचे। ये कौन से मुनि महाराज हो गए? ये क्यों रहते हैं खुले में? वज्र वृषभ नारायण सहनन है। शुभोपयोग के लिए क्या लिखा है? ये वसतिका में रहते हैं। आवास दान लिखा श्रावक को। किसको आवास दान? मुनि महाराज को। ये क्या है जो बना संत निवास? आवास वसतिका है ना। शास्त्रों में आज्ञा है आवास दान दो। समझ में आ रहा है? किसको दो? बाहुबली को लाओगे कि हमको लाओगे? वो तो नहीं आएंगे, वो तो खुले में खड़े रहेंगे। कौन से महाराज आएंगे? चौथे काल के शुभोपयोगी कहाँ रहते होंगे? गिरि कंदर दुर्गेशु बसंती दिगंबरा, गुफाओं में रहते हैं। वहां संत निवास नहीं होते लेकिन गुफाएं होती। लेकिन चौथे काल में जो शुद्धोपयोगी होंगे वो कहाँ रहेंगे? करते तपशैल तरु तल पर, तरु तलवर सा। दोनों मुनि महाराज हैं चौथे काल में। जो शुभोपयोगी पिछी कमंडल वाले हैं वो गुफाओं में रहते हैं, और जो शुद्धोपयोगी हैं वो खुले में खड़े रहते हैं।
समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जिनकी शक्ति कम है, हीन सेनन है, वो गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा है। गिरी में, खंडरों में, कंदरों में, गुफाओं में जो निवास करते हैं वो दिगंबर होते हैं। और शुद्धोपयोगी के लिए क्या लिखा है? तरुतल वर्षा की। आप खुले में खड़े रहो, आपको कोई छाया नहीं मिलेगी। समझ आया? क्लियर हुई बात? उनका शुद्धोपयोगी का, अब लिखो अगला पॉइंट, शुद्धोपयोगी की शहनन कैसा होता है? वज्र वृषभ नारायण। वज्र वृषभ नारायण यानी हीरे को चूर्ण बना देते हैं, है ना। और शुभोपयोगी का कौन सा होगा? हीन सहनन। ये हीरे को चूर्ण नहीं बनाते, गिर जाए तो हड्डी चूर्ण बन जाती है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? अगला लिखो, शुभो शुद्धोपयोगी मोक्षगामी, जल्दी मोक्ष जाते उसी भाव से। और शुभोपयोगी लॉन्ग रोड, अनंत नहीं। अनंत में तो हम मर जाएंगे, फिर काय को महाराज वाले। बहुत लंबा किस्सा केस कर दिया तुमने तो, बिल्कुल तड़ी पार कर दिया हम कि अनंत भाव लगेंगे तुम, है ना। 32 भाव, अधिक से अधिक 32। कितने भाव? कम से कम 2 तीर्ण भव गहनानी जहन्नैन 67 भव गहनानी। 2 3 7 8 या अधिक से अधिक 32 बार ही आप मुनि बन सकते हैं, बस आपको मोक्ष हो जाएगा। डीबी जी इतना ऐसी सजा मत दो, अनंत भाव, फिर तो निपट गई फाइल हमारी। इतनी बड़ी सजा, 32 भाव से ज्यादा मुनि नहीं बनते। कौन से महाराज? शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी तदभव मोक्षगामी, उसी समय से मोक्ष चले जाते। तदभव माने उसी भाव से मोक्ष जाते। और शुभोपयोगी, और तुम जैसे अशुभोपयोगी। अब लगाओ, अपनी सजा हमको मुकर्रर कर रहे हो, हैं? तुम्हारी केस में हम निपट रहे हैं। समझ में आ रहा? तुम्हारा अभी ठिकाना, एक बार मुनि बन गए तो 32वें भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। ये नियम है, 32 भाव लेगा। समझ में आ? हमारी रिजर्वेशन हो चुका है, तुम अभी वेटिंग में भी नहीं हो। घर से मूड बना रहे हो कि चलना है दिल्ली, है ना, अभी कुछ नहीं किया है। समझ में आई बात? अगला लिखो, शुद्धोपयोगी 2 काम के अलावा कुछ नहीं करते, आहार और ध्यान। समझ? शुभोपयोगी, शुभोपयोगी, अब लिख लो, ये 4 चीजें यदि सीख गए ना तो पूरा शुभोपयोगी मुनि समझ में आ जाएगा। पहला, 4 चीजों में 1 बार आहार। शुभोपयोगी कितने बार आहार करते हैं? कितने बार करते हैं? 2 बार नहीं, कितनी बार? 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, सुबह शाम करते हैं कि नहीं? चौथे काल के भी और पंचम काल के। कौन से मुनि महाराज? आहार कितनी बार? प्रतिक्रमण कितनी बार? सामायिक 3 बार। कितनी बार सामायिक? कितनी बार? 1 बार आहार, रट लेना, 2 बार, 3 बार, 4 बार स्वाध्याय। देखो, 1 बार हमारा सुबह हो गया, ये भी स्वाध्याय है, दूसरा हो गया शाम को हो जाएगा दोपहर, 4 बार स्वाध्याय। वो कौन से मुनि महाराज होते हैं? उनकी वंदना करना चाहिए कि नहीं? उनको आहार देना चाहिए कि नहीं? उनकी नवदा भक्ति करना चाहिए कि नहीं? उनकी भक्ति करना चाहिए कि नहीं? उनकी आरती पूजन करना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो फिर क्यों बोलते हो? तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, चौथी आरती सिरियो बजाया, 5वीं आरती साधु तुम्हारी। ये आज्ञा किसने दी है? तो तुम मना क्यों करते हो? जिन आज्ञा के विरुद्ध क्यों जाते हो? नहीं, तुमसे मतलब तुम थोड़ी, और हमसे मतलब हम नहीं। हम बोल रहे हैं इसका मतलब पुलक सागर नहीं, हम बोल रहे हैं यानी जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं।
तुम बोल रहे यानी हम तो देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं, राष्ट्र भक्तों की थोड़ी बात कर रहे हैं, जिन भक्तों की बात थोड़ी। हम तो जिन भक्तों को मजबूत बना रहे, बात तो उनकी भी नहीं कर रहे। उनकी बात में अपना समय क्यों बर्बाद करें, नहीं अपना चिंतन क्यों बर्बाद करें। हम तो ये चाहते हैं जो राष्ट्र भक्त है वो राष्ट्र का होके रहे, और जो जिन भक्त है वो देव शास्त्र गुरु का होके रहे। समझ गए? आप उनके ही भक्त हैं। आप बचपन से बच्चों के दिमाग में डालो बेटा अपने यही भगवान है, अपने यही गुरु हैं, अपने दूसरे गुरु नहीं हो सकते, अपने ऐसे ही भगवान हैं, अपनी ऐसी ही जिनवाणी है। समझ में आ रहा? ये उनके दिमाग में भर दीजिए, फिर आपका बच्चा इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेगा, ध्यान रखना। फिर वो अंतर जाति विवाह नहीं करेगा। आपका बच्चा फिर कहीं भी यहाँ वहाँ जाके अपना माथा नहीं रखेगा। आज कर रहा है उसमें गलती आपकी है, आपने उसे जैन नहीं बनाया। मंदिर तो ले गए हो लेकिन समझाया नहीं। समझ में आया? तुम भी मंदिर जाते हो लेकिन समझते नहीं, है ना? जबकि रोज पत्नी कह रही तुमको समझ कुछ नहीं आता है, रोज कहती बुद्धू हो तुमको कुछ समझ थोड़ी आता है, फिर भी पत्नी का भी नहीं मानते हो। हम कह रहे वो भी नहीं मानते हो। क्या कहते? बच्चा भी कहते ना पापा तुमको कुछ समझ नहीं आता, तो भी मुंह लटका के खड़े रहते हो। समझाओ, समझने से पहले, समझाने से पहले हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने आपको नहीं सिखाया, आपकी भी गलती नहीं, गलती तो ऊपर से चली आ रही है ना, वो अब दोबारा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? दूसरा, ये 4 चीजें समझ में आ गई। शुभोपयोगी मुनि महाराज कौन? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 बार। जो ये करता है वो सच्चा मुनि है, वो सम्यक दृष्टि है, वो मोक्षगामी है, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में है, उसको आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। तुम घर की भड़ास यहां क्यों निकाल रहे हो? ये केस लॉन्च डेली का काम नहीं है। रोज ही उखाड़े क्या बैठ के? रोज ही केस लॉन्च करें? ये डेली की चर्या बता रहे हैं। प्रतिदिन दैनंदिनी, प्रतिदिन इस मुनि को केस लॉन्च दिन भर ही करेगा क्या बैठा बैठा? फिर वही बात बोलो ठोले जी। शुभोपयोगी दर्शन किसके लिए करते? शुभ के लिए। हमको जीवन भर पुण्य अर्जन करना है, इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए अभिषेक में जाते। तुम्हारे दर्शन से तो पुण्य नहीं लगेगा ना, महावीर नाम होने से क्या होता है ना? पुण्य तो हमें उनसे ही लगेगा ना। शुद्धोपयोगी आत्मदर्शन में लीन, उनको ध्यान से फुर्सत नहीं है ना, वो लीन है अपने में, उनको कोई मतलब ही नहीं। वो ना आहार करते ना प्रतिक्रमण करते। प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते? क्योंकि चलते फिरते नहीं है ना। आहार क्यों नहीं करते? आवश्यकता नहीं। हम भी आहार क्यों नहीं करते? आवश्यकता नहीं। बोले कितनी आवश्यकता है पंचम काल में, शक्तिहीन है। तो बोले 1 टाइम ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। 1 टाइम खा के जिंदा रह सकते कि नहीं? फिर आप क्यों खाते 4 बार? 4 वालों से ज्यादा जिंदा रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तुम तो एडमिट भी हो जाते हो, यहाँ तो एडमिट भी नहीं होते। 1 टाइम खा के और बोलो थके थके से जीते हैं क्या? 1 टाइम, बाप रे बड़ी वीकनेस आ रही है, 1 टाइम भोजन, अब तो उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा। हे भगवान कहाँ से दीक्षा ले ली? हे भगवान प्लीज 2 टाइम का कर दो, 2 टाइम का। पानी की तो छूट दे दो, लिक्विड की तो छूट दे दो। ऐसा बोलते हैं क्या है? उनके चेहरे पे तुम 10 वालों से ज्यादा तेज होता है ना? आवश्यकता कितने की है? 1 बार। हमारी इतनी ताकत है कि हम 1 बार खा के धर्म ध्यान कर सकते हैं। उनकी हमसे ज्यादा ताकत है, वो बिना खाए भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? लेकिन तुम्हारी तो है, लेकिन बदमाशी है। रात्रि भोजन, लिक्विड की तो छूट दे दो, है ना। दूध तो ले सकते हैं ना महाराज रात को, रबड़ी तो ले सकते हैं,
बात सुन दी है ना, ले सकते हैं ना। अभी सही में ये बिना लिए भी जी सकते हो कि नहीं, तो फिर भी ले रहे हो मालूम है, तो ये असंयम भाव है कि संयम का है? असंयमी का अशुभो पेय। समझ में आ रहा? एक टाइम खा के नहीं जी सकते। कितना खुश होगा पति बेचारा, आधी जिंदगी का राशन बचेगा, कितना कम हो जाएगा बिल, है ना। लेकिन तुमको नहीं करना, हमको मालूम है, लेकिन वही करना है। और उसके बाद भी बोलना ये महाराज नहीं है। तुम रात को पानी भी पी रहे हो तो भी तुम अपने को शुद्धात्मा, हम महाराज, हम अशुद्धात्मा। ये कैसा न्याय है? समझ में आ रहा? तो समझ आया केस लॉन्च। केस लॉन्च 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में करेंगे विधाता, या दिन भर करेंगे? तुम्हारे रोज हो रहे, दिखते नहीं है। समझ में आ रहा? ये 4 चीजें प्रतिदिन की हैं, चाहे वो बीमार रहें, चाहे पैदल चल के आए, चाहे थके हों, चाहे कुछ भी हो, ये 4 काम तो उनको करना ही है। समझ में आ रहा? और तुम लोग हमारे इन 4 काम में ही डिस्टर्ब करते हो। खोलो भैयावती का समय हो गया, अरे सामयिक करने दो भाई हमको, नहीं जल्दी खोलो। नहीं, श्रावक का बंद है दरवाजा तो शांत खड़े रहो। जितना तुम्हें हमारा ध्यान है उससे ज्यादा हमें तुम्हारा है कि वो खड़े होंगे। समझ में आ रहा? लेकिन डिस्टरबेंस, इससे पाप लगता है। समझ में आ रहा? दरवाजे बंद हैं तो मुनि अंदर डांस कर रहा होगा क्या? क्या कर रहा, अंदर बैठ के क्या कर रहा होगा? नहीं बोलो, क्या अंदर क्या कर रहे होंगे? गप लगा रहे, क्या कर रहे? अंदर सामायिक करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे या आराम करेंगे। और क्या करे? मुनि अंदर करेगा क्या? और उसके साथ अंदर है कौन? अकेला ही तो बैठा है ना, क्या करेगा अकेला बैठा बैठा? लेकिन फिर भी तुम्हें ढांक के तो देखो क्या कर रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं है? क्या करेंगे? अंदर बैठ के करेंगे क्या? विचार करो। एक आदमी से मैंने पूछा कि महाराज सामायिक में क्या करते हैं? दिल्ली में एक दादाजी बोले कि हम बताएं। उनका बताओ। बोले सही बताएं या गलत? मैंने कहा सही बताओ। बोले तुम तो किवाड़ लगा लेते, हमको क्या मालूम क्या करते हो। अरे तो एक मुनि महाराज एक कमरे में बंद क्या करेगा? ये बात क्या करेगा? रोटी खाएगा नहीं, नाश्ता निकालेगा नहीं, बिस्किट खाएगा नहीं, उसके कमरे में है ही नहीं, करेगा क्या वो? बैठ के कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, माला फेरेगा, जाप करेगा, थक गया तो लेट जाएगा, सो गया, और क्या करेगा? और तो कुछ है नहीं उसके पास कि और दुनिया भर के कर्म करे। तुमको अकेला छोड़े तो क्या करोगे? सारे उपद्रव वहीं होंगे, जो नहीं होना वो भी होंगे वहां, है ना। तो ये मुनि महाराज होते हैं। तो ये 4 काम मुनि रोज करते हैं। समय हो रहा है। और शुद्धोपयोगी पिछी कमंडल नहीं रखते। अब बोलो, अब आप मुनि को क्या बोलते? पिछी कमंडल वाले को मुनि बोलते या नहीं? हे पिछी कमंडल धारी तुमको लाखों प्रणाम बोलते हैं, है ना। पिछी कमंडल धारी की वंदना लिखी है या नहीं? शुद्धोपयोगी पिछी कमंडल नहीं रखते हैं। क्यों रखेंगे? उन्हें कहीं जाने ही नहीं, खड़े ही रहना, बैठे ही रहना, है ना। और अगला लिखो, शुद्धोपयोगी केवल चतुर्थ काल में होते हैं और शुभोपयोगी दोनों में होते हैं। समझ में आ रहा? अब देखो, शुभोपयोगी क्यों बना वो? शक्तिहीन। अब शक्तिहीन होगी तो वो पेड़ के नीचे बरसात में बैठ सकता है क्या? बैठ जाएगा तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। होगा या नहीं? बोलो। क्या वो बिल्कुल गर्म तपती रोड पे चलेगा दोपहर को 1 बजे? छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ गए तो फिर वो 4 काम कैसे करेगा? आहार, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये कैसे करेगा? बीमार हो गया तो ये कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो आचार्यों ने लिखा है, शुभोपयोग के लिए आदेश दिया है भगवान ने, कीजिए शक्ति प्रमाण।
जितनी तू गर्मी सह सकता है उतनी सह, आवश्यकता से ज्यादा मत सहना। जितनी ठंडी सह सकता है, अकड़ जाएगा, यूपी की ठंड में चला गया तो सुबह लाश ही उठेगी, इतनी ठंड, 0 टेम्परेचर हो जाता है। तो बोली नहीं, तू संत निवास में रह, है ना। उनको सर्दी से अपने शरीर को बचाओ। मुनि बनने का अर्थ ये थोड़ी है कि तू सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, है ना। सर्दी है, जितनी बर्दाश्त हो रही है उतनी कर, आवश्यकता से अधिक करेगा तो आयु कर्म क्षय हो जाएगा, समय से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा। मुनि शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी ठंड बरसात सह लेते हैं, है ना। इसका एक उदाहरण, तुम्हारी जो सासू थी पुरानी वाली, सासू की सासू, वो चक्की भी चला लेती थी? नहीं चलाती थी। पनघट पे पानी लेने जाती थी, 2 घड़े सिर पे, 1 घड़ा इधर इधर बाल्टी। आज की बहू से उठवाना क्यों नहीं करती? वो क्यों करती थी? अवसर्पणी काल है, प्रतिपल शक्ति कम होगी, है ना। पहले सब्जी भी ले आती थी, अब तो वो देखती कि रिक्शा है क्या, बाइक है क्या, गाड़ी है क्या, मैं डोलची लेके आऊंगी कि सब्जी की, मेरे से नहीं उठता, है ना। नहीं, ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रही है, क्या है, उसकी शक्ति नहीं है ना। अपनी लड़की से करा के देखना ये सब काम, चली जाएगी अस्पताल। क्यों? 50 साल पहले वाली शक्तियां अलग थीं, आज की शक्तियां अलग है। आज से 20 साल वाली से तो एक जग भी नहीं उठेगा। उठेगा क्या? तो तुम अपने में तो जितनी जल्दी एग्री हो जाते हो। मुनि महाराज तुमको वही चाहिए, है ना, तुमको वो वाली चाहिए। और तुम कौन से पंचम नहीं छठे के बन रहे, और महाराज कौन से चाहिए? तो एक बात बताओ, ये महाराज चौथे काल की मम्मी पापा से पैदा हुए या पंचम काल से हुए? हम कमरुदेवी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हम लोग? आज के हैं ना। ये महाराज तुम्हारे बीच से बने कि उधर से आए, चौथे काल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है? कहां से आए? तुम्हें से ही पैदा हुए ना, तुम्हारे ही है ना। जब तुम्हारी शक्ति कमजोर है तो औलाद की भी तो कमजोर होगी ना। जब शक्ति कमजोर होगी तो अपने नियम को वो शिथिलता से पालेगा, लेकिन पालेगा तो। एक बात बताओ, जो वजन हाथी घसीटता है और उस हाथी को हटा के उस गाड़ी में बैल लगा दो, अब कैसे घसीटेगा? बोलो, खींचेगा? कोशिश तो करेगा बेचारा, 1 कदम चलेगा। तो शुद्धोपयोगी हाथी की ताकत वाले हैं, शुभोपयोगी बैल की ताकत वाले हैं। उनका धर्म शिथिल होता है, समझ में आ रहा? उनका धर्म कठोर होता है। क्लियर हो रही बात? तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई? पहले ये बैग नहीं चलते थे, अब तो पहिए लग गए, उसमें घसीट के चलाते हो। पहले तो संदूक होती थी पत्थरे की, और वो सिर पे रख के स्टेशन जाना पड़ता था। रिक्शे नहीं होते थे पहले, है ना। स्टेशन 1-1 किलोमीटर दूर होता था। फिर वो चढ़ाना, डिब्बे में ठूसना, तुम भी ठूसो, सामान भी ठूसो, है ना। अब वो ताकत है क्या? कुछ नहीं बची है। इसलिए वो ताकत नहीं है तो आपके काम की शैली में भी अंतर आ गया है। तो मुनियों के पास भी वो ताकत नहीं है, उनके व्रतों में भी अंतर आ गया। समझ में आ रहा? अब इसमें हम लोग ये शौक से नहीं करते हैं या ताकत नहीं इसलिए नहीं करते हैं? नग्न हो के अब शौक क्या बचा, ये तो बता मेरे भाई। क्या शौक पाले नग्न हो के? बाजार जाएं, मार्केट जाएं, शॉपिंग, क्या करोगे? तुम नंगे कहीं जा ही नहीं सकते, तो क्या शौक पालेंगे हम लोग? ज्यादा से ज्यादा पिच्ची कमंडल, और क्या शौक? हमारी शौक क्या है बताओ? एक दिगंबर मुनि की क्या शौक है क्या कोई? बोलो महावीर। शौक क्या? हमारी शौक क्या? बोले हम क्या करेंगे बता। एक बात बता, तुम 1 लाख रुपए यहां रख दो, अब उस 1 लाख रुपए का मैं क्या करूं? पर्सनल क्या करूंगा? 2 रुपए की चने लेके खाऊंगा, सिंगदाना लाऊंगा? बोलो कि भाई ले आना थोड़ा, मेरे पास 1 लाख रुपए, 5 रुपए का महावीर भाई नाश्ता ले आना थोड़ा। करूंगा क्या?
उस 1 लाख से कपड़े पहनूंगा क्या? बोलो कि अच्छा महंगा कपड़ा लिया, पहनूंगा क्या? गाड़ी में बैठ जाऊंगा क्या? जूते खरीद लाऊंगा क्या? बोलो, मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ूंगा क्या? है ही नहीं। कहाँ छोड़ेंगे? बोलो, है क्या अपने आगे पीछे? कुछ नहीं ना। वो लाख रुपए आपने मेरी टेबल पे रखा है, वो लाख रुपए या तो मैं जिनालय में दूंगा या लोगों के कल्याण में दूंगा। और एक बात बताओ, किसी पंडित को लाख रुपए दे दो, वो क्या करेगा? इंद्रिय के विषय भोग में लगाएगा ना। तो महाराज को दिया दान विषय भोग में जा रहा है या धर्म में जा रहा है? तो ये शुभोपयोगी हैं। और पंडित जो पैकेट ले जा रहा है वो बीबी पालेगा, बच्चे पालेगा, विषय भोग करेगा, कपड़े लेगा, खाना खाएगा, दुनिया भर का करेगा, उसको दिया हुआ दान कैसे कल्याण करेगा? बोलो, वो तो काय में लगाएगा। एक पंडित जी आए, आपने 10 दिन बाद 1 लाख का लिफाफा दिया, उससे पूछना इसका क्या करोगे? मंदिर बनवाएगा? पड़ोसी को जाके दे देगा, अपने बच्चे को पढ़ा लेना। अरे मुंह बनाएगा, 1.5 देना थे, 1 ही दिए। 1 देने के बाद भी गाली बकेगा वो तुमको। समझ में आ रहा है? तो कितना अंतर है। एक ग्रस्त जो भी पैसा है वह विषय भोगों में लगाएगा, मुनि जो है वह धर्म ध्यान में लगाएगा। महाराज ने कहा एक मूर्ति रख दो। माता जी के पास कल गए, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, मैंने तो जिंदगी में मुनि के प्रति किसी आरिका की भक्ति पहली बार है ना, इतनी भक्ति गुरु को देख करके 3 मूर्तियां उन्होंने मंगाई। बोली महाराज रक्षाबंधन पर मैं ये मूर्तियां आपको, मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा माता जी? कहीं भी रखा देना। अब बोलो, यदि माता जी ने मूर्ति मंगाई, कलेक्शन पैसा भी कहीं से आया होगा, उनने अपने विषय भोग में लगाया, काय में लगाया? तो उनके पास जिसने भी पैसा दिया है उसको पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? और यही पैसा किसी कामी भोगी को दे देते तो क्या होता? पाप में जाता। हाँ, नहीं है किसी का, कोई नहीं बोल रहा। नहीं 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 नहीं, किसी कोई बोलो नहीं, नहीं माता नहीं, शांत देवी माता, किसी का नहीं है ना। ओम नमः शांति। सही समझ गए। देखो तुमको हम नहीं समझेंगे तो ये क्या समझेंगे? समझना तो हमको ही पड़ेगा ना, तुम हमारी माता हो। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो सोचना, विषय जो मैं बता रहा हूं, मुनि कोई भी विषय भोग नहीं करेगा, इसलिए वो शुभोपयोगी। तो भूख प्यास सताएगी तो दवाई, मुनि महाराज बीमार होंगे तो दवाई लेंगे या नहीं? अरे ये तो दवाई लेते, ये सच्चे महाराज नहीं। यदि महाराज दवाई नहीं लेंगे तो तुम औषध दान किसे करोगे? 4 प्रकार का दान लिखा ना, औषध, शास्त्र, अभय। ये जो संत निवास ये अभय दान है। मुनि महाराज आप यहाँ रह के साधना करो। समझ में आ रहा? बीमार हैं तो दवाई देना औषध दान है। और किसके लिए दान देना लिखा? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। तुम्हें दो ऐसा थोड़ी लिखा है। किसको दीजिए? मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका 4 संग को दीजिए। अब ये बोलो, जब आपको बोला है दान देना और आप कहते मुनि को दवाई नहीं लेना चाहिए, फिर किसको दोगे? तो शुभोपयोगी मुनि दवा भी लेंगे, इलाज भी कराएंगे। सर्दी गर्मी ज्यादा हो गई तो शास्त्रों में लिखा शीतोपचार करेंगे, ग्रीष्मोपचार करेंगे। समझ में आ रहा? ये पंचम काल के मुनि कर सकते हैं, और जो मुनि ये करता है वो भी सच्चा मुनि है। ऐसी जिन आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? और जो शुद्धोपयोगी हैं उनके 28 मूल गुण नहीं होते। किसके होते हैं? शुभोपयोगी। लेकिन दोनों की मुद्रा एक सी है। शुद्ध वाले भी नग्न हैं और शुभ वाले भी नग्न हैं। समझ आया? जो शुद्धोपयोगी हैं उनके लिए शब्द आया है जिन कल्पी मुनि। इसको लिख लो, दिमाग में भर लो। कौन से मुनि? कैसे मुनि?
जिन कल्पी, और शुभोपयोग के लिए आया है स्थिविर कल्पी, है ना। इस आधा सा ऐसा था वह स्थिविर कल्पी, है ना। विकल्प सविकल्प मुनि, और वो निर्विकल्प मुनि। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ। समय हो गया। जो शुद्धोपयोगी मुनि हैं जिन कल्पी, उनको कांटा चुभता है तो वो निकालते नहीं हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। और तुम कहते हो वही महाराज है जो निकालते, वो महाराज नहीं। भगवान कह रहे नहीं, ये भी महाराज है। जो जिन कल्पी मुनि, उनको कांटा चुभ गया तो वो निकालते नहीं है। क्यों? वो कांटा मांस बन जाता है, और जिन स्थिविर कल्पी के चुभेगा तो वो मवाद बनेगा, इसलिए उन्हें निकालना पड़ेगा। उनका सहनन उत्कृष्ट है, इनका सहनन, चोट लगेगी दवाई भी लगाए। तो जो आहार दान औषधि दान जो लिखा है ना, वो शुभोपयोगी के लिए लिखा है, शुद्धोपयोगी के लिए नहीं लिखा। उनके कांटा गड़े तो नहीं निकालेंगे, उनकी स्यालनी पैर खा जाए तो जख्म नहीं बनेगा, हमारे बनेगा। हमको चींटी काटे तो बन जाए, नाखून लग जाए तो देखो कितने दिन से अपना पैर लेके घूम रहे, दूर रहो नाखून लग गया। समझ में आ रहा, बाल तोड़ हो जाए, उनको कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा। तो औषधि दान शुद्धोपयोगी के लिए है कि शुभोपयोगी के लिए? तो सारी शास्त्रों में शुभोपयोगी की सेवा लिखी है, शुद्धोपयोगी के लिए सेवा की जरूरत ही नहीं है। निषेधन वैया वृत्त करैया सो निश्चय भव। ये वैया वृत्ति किसकी करना है, शुभोपयोगी की या शुद्धोपयोगी की? वो नहीं दबवाते पैर, बाहुबली की किसी ने वैया वृत्ति की थी जाके। किनकी करना? जिनकी शक्ति कम है। समझ में आ रहा। और एक महत्वपूर्ण बात कह के समाप्त करते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि कभी कभार आहार लेते हैं, उनको शुद्धि की जरूरत नहीं है। चंदनवाला 3 दिन से नहाई नहीं थी, स्नान किया था क्या? उसके पास कुछ नहीं था, सिर के बाल भी नहीं थे, है ना। तो महावीर स्वामी जब पड़ गए तो सोले के कपड़े कहां से लाई होगी? उसने भोजन खुद बनाया था क्या? सेठानी दे गई थी उसको खाने के लिए कि उबले उड़द के छिलके खा ले, पानी पी ले। तो वो जो दे गई थी सुपड़े में, क्या बोलते, जैसे चावल आवल करते, थाली भी नहीं दी थी, इसको खा ले, है ना। तो उसने कहा मैं तभी खाऊंगी जब कोई मुनि महाराज। तो वो सोले का बना था क्या? वो तो बेड़ियों में थी, उसको तो स्नान विस्नान भी नहीं था, ऐसे ही बैठी थी भूखी। समझ में आ रहा। तो अब आप कहो कि भगवान ने चंदनवाला से आहार ले लिए अशुद्धि में, तो हम क्यों नहीं दे सकते? खोपड़ियां उल्टी सीधी हैं। समझ में आ रहा। ध्यान रखो, जो जिनकल्पी होते हैं, जो शुद्धोपयोगी होते हैं, वो रिद्धिधारी होते हैं। समझ गया। उनके पास कौन सी रिद्धि होती है? तुम कहते ना महावीर ने उबले हुए उड़द के छिलके उन्हें नहीं खाए, ये भ्रम है। उनको ऐसी रिद्धि थी कि छिलके खीर बन रहे थे। रस रिद्धि थी ना, रिद्धियां थी। एक भी छिलका नहीं खाया उनने। चंदनवाला के हाथ में छिलका था और उनके पास जाते ही खीर बन रहा था। समझ में आ रहा। एक भी छिलका नहीं खाया उन्होंने। उनको रिद्धि से आमो सही जल्लो सही सर्वोषधि, ये सारी रिद्धियां अमृत श्रावी रिद्धियां, उनको पानी दो तो अमृत बनता है। टच होते ही उनके शरीर के परमाणु इतने पवित्र होते हैं, नीरस आहार भी सटरस हो जाता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? विषय क्लियर हो रहा? चंदनवाला ने रूखा सूखा खिलाया, हाँ बिचारी ने दिया तो वही, लेकिन उनके पास जाके क्या हो गया? सटरस मिश्रित व्यंजन हो गया। समझ में आ रहा? तो तीर्थंकर यदि आपसे अशुद्धि में भी आहार लेंगे, उनका इतना प्रभाव है, उनके ओरा में जाके अशुद्ध शुद्ध हो जाता है।
कैसा हो जाता है? राजा रानी धोती दुपट्टा नहीं पहनते थे, राजसी पोशाक में आहार देते थे, लेकिन भगवान तीर्थंकर शुद्धोपयोगी भगवान, उनके पास जाकर हर अशुद्धि शुद्ध हो जाती है। वो ताकत हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें शुद्धि पूर्वक लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा? इन विषयों को समझो आगम के। नहीं तो बोलो चंदन वाला ने दिया, उसने भी तो छू लिया, हम छू लें तो क्या हो। ऐसी बड़वारी नहीं करना, बराबरी नहीं करना उनसे। वो भगवान है, वो शुद्धोपयोगी भगवान है, उनको आहार भी शुद्ध हो जाता है, उनसे टच करके जो हवा निकलती है वो हवा भी शुद्ध हो जाती है। समझ में आ? लिखा है जहां वो थूक देते हैं, उस थूक पे किसी का पैर पड़ जाए उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। समझ में आ रहा? जहां मलमूत्र कर देते हैं उस पर किसी ने पैर रख दिया, बीमारियां दूर हो जाती हैं। समझ में आ रहा? अब उनकी बराबरी हम करेंगे क्या? और तुम भी मत करना, नहीं तुम थूकने लगो एक दूसरे पे कि तेरी बीमारी दूर हो जाए। बीमार नहीं हो तो कर देगा वो पकड़ के तुम। समझ? उनकी बराबरी मत करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो शुभोपयोगी हैं उनको नवदा भक्ति भी। अब देखो चंदन वाला के पास उच्चासन था क्या? नहीं था। अष्टद्रव्य थी क्या? खाने को तो छिलके मिल रहा है, द्रव्य कहाँ से लाएगी? नवदा भक्ति में पूजा तो करना पड़ेगी, पड़गाहन करना पड़ेगा, उच्चासन देना पड़ेगा, चरण प्रक्षालन, उसके पास एक थाली वाली थी क्या? और महावीर पाटनी भी नहीं था कि बोली लगा के कराए, है ना? चरण प्रक्षालन का सामान ही नहीं था, अष्टद्रव्य ही नहीं थी, उच्चासन ही नहीं था, नवदा भक्ति पूरी नहीं थी। फिर बिना नवदा भक्ति के भगवान ने आहार क्यों ले लिया? तो हम क्यों नहीं ले सकते? वो शुद्धोपयोगी हैं, हम शुभोपयोगी। हमको पट्टा भी चाहिए, हमको चरण प्रक्षालन भी चाहिए, हमको पूजा भी चाहिए। भगवान के खड़े होते ही वहाँ पट्टा अपने आप आ जाया करता है, अष्टद्रव्य अपने आप आ जाया करती है। ये तीर्थंकर की महिमा है, वो हमारी नहीं है। हम खड़े हो जाएं तो अष्टद्रव्य तो छोड़ो, खाने की सामग्री गायब हो जाए, है ना? सब हो जाती है। कभी कभी दाल चाहिए तो वहां चली जाती है, चौके में मजा आता है। हमको खाना दाल, और एक कह रही वो लेके आई, उसने कहा दाल नहीं लेंगे, साइड। तेरा हमको तो वो ही चाहिए, बोल सकते नहीं, मांग सकते। कटोरी वहां, हम वहीं देख रहे कहाँ गई कटोरी? कटोरी निकल गई शॉपिंग करने, है ना? घूम, मैंने वो देने नहीं देगी दाल, नहीं नहीं लेंगे, हमको मालूम है ना, खाक मालूम है तेरे को यार, हमको तो लेना है। अब वो मिल ही नहीं रही कटोरी, घूम रही यहाँ वहाँ वहाँ। अब क्या करें यार, मन तो दाल खाने का है। दाल बेचारी गायब हो गई, उसको विद्रोहियों ने छेड़ रुकने नहीं दिया। तो हमने कहा कि चलो आज दाल का त्याग, टेंशन फ्री रहो, है ना? त्याग कर दो, सब्जी खा लो यार, कब तक उसको देखें, वो तो भग गई, है ना? वो जैसे ही त्याग किया, महाराज दाल तुम्हारे हो गया नवदा भक्ति हमारी। जैसे ही त्याग किया वैसे ही आ गई दाल नाचते हुए, लीजिए ना महाराज बहुत अच्छी दाल है। तेरा सत्यानाश, पहले तो भग गई, अब आ रही है तो जब मैंने त्याग कर दिया। तो ये मजे हैं साधु के, लेकिन ऐसा तीर्थंकरों के साथ नीरस भोजन भी सरस हो जाया करता है। समझ आए? शुद्धो दो मुनि तो समझ में आ गए ना, कौन कौन से? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? मुनियों के बारे में समझ में आ रहा है ना? ये सब मैं किस लिए बता रहा हूं कि आप अपनी श्रद्धाएं इन मुनियों से तोड़ना नहीं। समझ में आ रहा? क्योंकि आज जो भी मुनि महाराज कर रहे हैं, तीर्थ भी बना रहे हैं, मूर्ति भी रख रहे हैं, जिन आज्ञा है, शुभोपयोगी है ना। हम शुभ क्या करें? दिन भर बैठे बैठे मंदिर जाओ, पूजा करो, माला फेर लो, तीर्थ बना लो। फिर हम बताओ महाराज बन के दिन भर करें क्या? सोए रहें, प्रवचन भी नहीं करें, सीधा खाएं और आके केवल लाख सो जाएं, उठेंगे 4-5 बजे तक, है ना?
नहीं, ये सब शुभोपयोग हैं। तो दिगंबर मुनि पंचम काल का 24 घंटे शुभोपयोग करता है, इसलिए वो शुभोपयोगी मुनि हैं। ऐसे शुभोपयोगियों की भी हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। समझ में आ रहा? और उनकी क्या करते हैं? निस दिन वैया व्रत करैया। देखो सुबह रात को कितनी वैयावती करते हैं यहाँ के अरिहंत नगर के, पूरा हाल भर जाता है ना। अब मुझे नहीं मालूम ये मन से आ रहे या तुम लोग भेज रही हो, क्योंकि तुमको पहले दिन की बात याद हो गई होगी कि इनकी आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी पैर दबाने, महाराज तो चले जाएंगे, फायदा किसको होगा? महिलाएं बिना फायदे का कुछ नहीं करती, है ना।